चामुण्डाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। नमस्कार, जय माता दी। अष्टमी का दिन बहुत बड़ा दिन, कहीं कहीं जो आज की रात्रि है इसको महारात्रि, वीर रात्रि भी कहा गया। दिवस का अपना महत्व है और रात्रि जो है साधना वालों के लिए, विशेषतः तंत्र साधना वालों के लिए बहुत ऊंचे मायने रखती है। जो लोग और दिनों में कम साधना कर सकते हैं, अष्टमी प्रत्येक मंथ में 2 बार आती है, तो 15 दिन बाद अष्टमी में आप माँ काली की उपासना करें, माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की उपासना करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पर मैं कुछ ऐसा आसान प्रयोग देना चाहता था जो आप सभी लोग कर पाएं। थोड़े मुश्किल हैं, पर जो मुश्किल कार्य लोग करते हैं वो जिंदगी में दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। उस माँ ने, भगवान ने असीम शक्ति दी है आपको कुछ करने की, ऐसी शक्ति जो पूरे विश्व में एक क्रांति ला सकती है। आज हमने जो संकल्प किया है, फल मिलने में टाइम लगेगा, बड़ा संकल्प है। जितना संकल्प शुद्ध होगा, बड़ा होगा, उतना वक्त ज़्यादा लगेगा। बड़ा संकल्प है, गाड़ी पे जा रहे हैं, अच्छे ढंग से जाइए, सावधानी से जाइए, सावधानी से आध्यात्मिक यात्रा करें। जब भी आपको साधना में जाना है, माँ के चरणों में जाना है, तो आपको अपने आप को भूलना होगा और पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा। मैं कहूँगा अपने आप को माँ के हवाले कर दो, तो वो भी बात नहीं बनती, पूर्ण रूप से नहीं हो पाओगे। पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाना, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, ऐसा मान लीजिए कि माँ ही सब कुछ कर रही है। माँ ऐसी शक्ति है जिसकी कृपा से सारा विश्व चल रहा है। 2 ही शक्तियां हैं संसार में, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों ही माँ के अधीन हैं। अगर माँ के चरणों में लग जाते हैं तो दोनों का ही बैलेंस बन जाता है। आप पूर्ण रूप से पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे और नेगेटिव पूर्ण रूप से कभी हो जाते हैं तो बड़ी विपदा में पड़ जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये निवारण मंत्र बैलेंस बनाने के लिए ही है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का। जैसे ये प्रयोग बताया मैंने आपको विलोम पाठ करने का, विलोम कर्म से करने से बहुत जल्दी सफलता मिलती है। ये विजया के लिए तो है ही, ये आपको दूसरों से अलग करने के लिए है। इसके साथ साथ स्फटिक के ऊपर, किसी को रूबी के ऊपर, किसी को चांदी के ऊपर, किसी के लिए सोना के ऊपर यंत्र का निर्माण करवाना पड़ता है और उस यंत्र की रोज प्रतिदिन पूजा करनी पड़ती है। मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा मैंने आपसे कल कहा था, मैं बताऊंगा आपको कि एक्सीडेंट से मुक्ति मिले, रक्षा हो, आप जिधर जाएं सफलता मिले, तो उसके लिए इस मंत्र की 3 माला का जाप करें। ॐ हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पञ्चकं वै स्मरेन्नित्यं घोरसङ्कटनाशनम्। ॐ
जब भी आप घर से जाएं तो देवी कवच का पाठ करके निकलें। देवी कवच रक्षा करने में इसकी कोई भी बराबरी नहीं रखता है। अगर आपको ज़्यादा ही गाड़ी में तकलीफ होती है, कई लोगों को बहुत होती है, तो उसके लिए आज हनुमान जी की कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति वो रख लें, छोटी सी, जो गाड़ी में रखी जा सके। उसके ऊपर पंचामृत से स्नान करा लें उसको, और हनुमान जी के मंत्र का जाप कर लें। जहाँ एक ये मंत्र मैं बता रहा हूँ। ॐ शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चाप्यजानि स्वनेन च। जब आपके वाहन में ये होता है तो आपकी रक्षा होती है। फिर उस मूर्ति को आप अपनी गाड़ी में रख लें। ऐसे मंगल का यंत्र बना करके भी गाड़ी में रख सकते हैं। मारुति यंत्र आता है, उसको भी रख सकते हैं। इससे भी आपकी रक्षा रहेगी। और फिर भी करने में कोई मुश्किल है तो जब ड्राइव करने लगें, गाड़ी में बैठें, तो 2 मिनट के लिए माँ को याद करके निवारण मंत्र का जाप करें और जहाँ से इमेजिन करके रेजिज निकाल के गाड़ी के इर्द गिर्द घुमा दें 5 बार। इससे भी माँ रक्षा करेगी आपकी। ये प्रयोग दोस्तों आपको बताने की जो कोशिश की है, आप करिएगा ज़रूर और आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो अष्टमी का दिन है, ये व्रत करने का दिन है, नियम लेने का दिन है, संकल्प करने का दिन है। आज का किया हुआ संकल्प माँ जरूर पूरा करती है। और एक आसान सा प्रयोग इस संकल्प के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। आज से शुरू करें और 1 साल तक दोस्तों करें। 1 साल तक रोज नहीं कर सकते तो आज कर लें, और फिर मंगलवार के मंगलवार उसको दोहराते रहें। जैसे दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, तो आप 701 श्लोक से शुरू करें। जैसे त्रयोदश अध्याय से लास्ट से शुरू करें और पहले अध्याय तक ले आएं। ऐसा पाठ आप निवारण मंत्र का संपुट लगा करके करें। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। और बाकी चीज़ें सब बराबर हैं। और अगर आपने रोज का नियम बनाया है तो घी का, तेल का दिया जलाएं। ट्यूसडे का नियम बनाया है तो आप ट्यूसडे को ट्यूसडे अच्छी तरह से बैठें, पर निवारण मंत्र का जाप ना छोड़ें। ऐसा भी कर सकते हैं कि जो त्रयोदश अध्याय को आज कर लें, द्वादश कल कर लें, एकादश कल फिर अगले दिन कर लें, चाहे एक चरित्र आज कर लें, उत्तर चरित्र, मध्यम चरित्र कल कर लें, प्रथम चरित्र परसों कर लें। ऐसा भी करें, कोई नियम बना लें जो नियम आपसे चल सकता हो। और 1 साल के बाद आप अपना परिणाम देखें। आप जरूर दुनिया से अलग होंगे, पर माँ से प्यार करें, माँ के चरणों में पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाएं। आप अछूते नहीं रह पाएंगे माँ के प्यार से, उसके आशीर्वाद से। और नवरात्रि में दोस्तों जितने भी मैंने प्रयोग आपको कहे हैं, ये सभी के सभी अनुभव सिद्ध हैं। अगर शास्त्र के मुताबिक आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं कर सकते, पर कठिनाइयाँ जरूर होंगी। इतना लंबा हो जाएगा कि आपके वश की बात नहीं रहेगी। तो फिर आप वही बन जाएंगे, पढ़ने वाले, आलोचना करने वाले। और मैंने संक्षिप्त में जितना हो सकता है महापुरुषों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से और आप साधकों की कृपा से, क्योंकि मुझे साधकों ने भी बहुत कुछ बताया कि स्वामी जी हमें ये अनुभव हुआ ऐसा करने से, गुरु जी ऐसा अनुभव हुआ ऐसा करने से, और सच में चमत्कार हुए।
और आप भी प्यासे नहीं रह जाएं, आपको भी सभी के अनुभवों का फल मिले, ऐसा ही प्रयास किया है। और माँ बहुत कृपा करे, बहुत शक्ति दे आपको, अपने चरणों में लगाए। आप भजन सुने चंचल जी का। मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। कल फिर हाजिर होता हूँ। कल मैं चर्चा करूँगा हवन के बारे में। हवन में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुमारी पूजन कैसे करना चाहिए, और जितनी भी जो व्यवस्था आपने की हुई है उसका विसर्जन कैसे करना चाहिए।